हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्जेक्ट हेल्थ केयर का क्लास 10th का यूनिट 1 पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट 1 में निम्नलिखित सत्र को पढ़ेंगे। इसमें मेनली 5 सत्र है। फर्स्ट क्या है, भूमिका और अस्पताल के कार्यों को समझना। सेकंड है अस्पताल में सहायक विभाग की भूमिका को समझना। थर्ड है अस्पताल का वर्गीकरण। फोर्थ है जनरल ड्यूटी सहायक की भूमिका और कार्यों को समझना। फिफ्थ है एक जनरल ड्यूटी सहायक के गुण को समझना। तो हम लोग यूनिट 1 के अंदर 5 सत्र को पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले सत्र 1 अस्पताल के कार्य और उसकी भूमिका के बारे में पढ़ाऊँगी। 1 का सत्र 1 में हम लोग पढ़ेंगे अस्पताल के कार्य एवं भूमिका को समझना, है ना। तो सबसे पहले अस्पताल होता क्या है ना। तो अस्पताल को पहले अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। हॉस्पिटल, HOSPITAL, है ना। ये मैं 10th लेवल के स्टूडेंट के बेसिस पे ये नोट्स मैंने तैयार किया है ना। तो ये इसीलिए मैं इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताऊंगी, है ना। तो इस सत्र में हम लोग सबसे पहले देखते हैं अस्पताल, है ना। अस्पताल का अर्थ क्या है। अस्पताल का अर्थ मीन्स मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल, है ना। तो सबसे पहले अस्पताल का अर्थ देखते हैं। अस्पताल लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा, शब्द हॉस्पेस, है ना। शब्द हॉस्पेस से लिया गया है जिसका अर्थ है मेजबान। जिसका अर्थ क्या है, मेजबान। देख लेते हैं हम एक बार फिर से। अस्पताल का अर्थ, अस्पताल लैटिन भाषा शब्द हॉस्पेस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मेजबान। ये होता है अस्पताल का अर्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता ही है एग्ज़ाम में, है ना। देन आगे देखते हैं अस्पताल की परिभाषा, है ना। अस्पताल या हॉस्पिटल की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अस्पताल की परिभाषा दिया गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देती हूँ यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। आप लोगों ने सुना ही होगा WHO, है ना। ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जिसके द्वारा ये परिभाषा अस्पताल का दिया गया है। देखते हैं परिभाषा क्या है। अस्पताल एक सामाजिक और चिकित्सीय संस्थान है। अस्पताल एक सामाजिक और चिकित्सीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की बीमारियों की रोकथाम तथा इलाज करना है। इसके अलावा डॉक्टरों तथा नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र भी है। अस्पताल क्या है, अस्पताल एक सामाजिक और चिकित्सीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की बीमारियों की रोकथाम करना, इलाज करना और इसके अलावा डॉक्टरों तथा नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ये होता है अस्पताल की परिभाषा, किसके अनुसार, WHO के अनुसार। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग अस्पताल के प्रकार। अस्पताल का पहला प्रकार होता है सामान्य अस्पताल। सामान्य अस्पताल को कहते हैं जनरल हॉस्पिटल, है ना। तो सामान्य अस्पताल की परिभाषा देख लेते हैं। इस अस्पताल में सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दस्त आदि बीमारियों का इलाज किया जाता है। उस अस्पताल को हम क्या कहते हैं, सामान्य अस्पताल कहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या लिखना है, सामान्य अस्पताल में सामान्य बीमारियों, है ना, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, दस्त, ये सब सामान्य बीमारियां हैं। तो सामान्य बीमारियों का जिस अस्पताल में इलाज किया जाता है उसे हम कहते हैं सामान्य अस्पताल। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण 2 है ना, और भी हैं लेकिन मेनली 2 हम देख सकते हैं इसमें, CHC और PHC। CHC मीन्स होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC मीन्स होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना। और इसके अलावा इसके 2 उद्देश्य है। पहला है चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, किसको, मरीज को। दूसरा है शिक्षा प्रदान करना, जो नर्सेस और डॉक्टर्स होते हैं या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। ये भी कहाँ होता है, सामान्य अस्पताल में होता है। सेकंड देखते हैं, दूसरा होता है विशिष्ट अस्पताल। विशिष्ट अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल को कहते हैं अंग्रेजी में स्पेशल हॉस्पिटल, है ना।
स्पेशल हॉस्पिटल मीन्स इससे विशिष्ट से ही समझ आ रहा है विशिष्ट बीमारियों का इलाज, है ना। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। इस अस्पताल में किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट बीमारी का इलाज किया जाता है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट अस्पताल। उदाहरण के लिए है नेत्र अस्पताल। उदाहरण क्या है? पहला नेत्र अस्पताल। इसमें नेत्र अस्पताल में क्या होता है? आँखों से संबंधित समस्या का, केवल आँखों से संबंधित समस्या का निदान होता है ना, उसे कहते हैं नेत्र अस्पताल। दूसरा है हृदय अस्पताल, है ना। तो हृदय से संबंधित समस्या का जहाँ इलाज होता है उसे कहते हैं हृदय अस्पताल। ऐसे ही अलग अलग तंत्रों का अलग अलग हमारा जो सिस्टम होता है बॉडी का, उसके अनुसार अलग अलग सिस्टम का अलग अलग अस्पताल होता है। विशिष्ट विशेषज्ञ होते हैं उस क्षेत्र के, तो उस अस्पताल को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट अस्पताल कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, तीसरा है हमारा आइसोलेट अस्पताल, है ना, हॉस्पिटल। आइसोलेट हॉस्पिटल, हिंदी में कहते हैं अलगाव अस्पताल। क्या कहते हैं? अलगाव अस्पताल। आइसोलेट मीन्स क्या होता है? अब देखते हैं इसकी परिभाषा। यह एक ऐसा अस्पताल है जिसमें संक्रमित रोग से पीड़ित मरीज का इलाज किया जाता है। कौन से रोग का? संक्रमित रोग से पीड़ित मरीज का। किसका इलाज होता है? संक्रमित रोग से पीड़ित मरीज का इलाज किया जाता है। उसको हम कौन से अस्पताल में रखते हैं? अलगाव अस्पताल में। उसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेट हॉस्पिटल। ये तो मेनली अभी चल रहा है कोविड-19, जान ही रहे हो आप लोग। तो कोविड जो 19 है, कोरोना जो वायरस है, उससे पीड़ित जो मरीज है उसको हम कौन से वार्ड में रखते हैं? कौन से हॉस्पिटल में रखते हैं? आइसोलेट हॉस्पिटल में रखते हैं, अलगाव अस्पताल में। तो ये जितने भी प्रकार के कोविड-19 का जो जितने भी सेंटर बनाया गया है वो सब का किस टाइप का अस्पताल का उदाहरण है? अलगाव अस्पताल का उदाहरण है। इसमें हम कोविड-19 वाले संक्रमित रोगी को इस अस्पताल में हम आइसोलेट करके रखते हैं, अलगाव करके रखते हैं, है ना। और इनका इलाज किया जाता है कौन से अस्पताल में? अलगाव अस्पताल में। इसके अलावा और उदाहरण देख लेते हैं। और संक्रमित बीमारी कौन सा है? स्वाइन फ्लू, है ना। स्वाइन फ्लू वाले मरीज को हम अलगाव अस्पताल में रखते हैं। हैजा, है ना, चेचक, टिटनेस, टीबी, है ना। टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। और कोविड-19 ये अभी करेंट का है ना, कोविड-19, इसको भी हम अलगाव अस्पताल में रखते हैं इस मरीज को। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 4th नंबर शिक्षण अस्पताल। शिक्षण से समझ आ जाना चाहिए, शिक्षण मतलब होता है एजुकेशन, है ना। शिक्षण मीन्स होता है एजुकेशन, है ना। इसको हम क्या और बोल सकते हैं? मेडिकल हॉस्पिटल। जो मेडिकल हॉस्पिटल रहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। इस अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, रोगी देखभाल सहायक आदि स्वास्थ्य प्रदाता का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। तो शिक्षण अस्पताल से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं इसमें, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, है ना, जो हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता है ना, प्रोवाइडर है, प्रदाता है, उसमें कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, रोगी देखभाल सहायक आदि और अन्य पेशेवर, है ना। तो उन सब का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन से अस्पताल में? शिक्षण अस्पताल में। उदाहरण देख लेते हैं। हमारा मेडिकल महाविद्यालय, है ना, और भी है, जितने भी मेडिकल महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेजेस है, वो सब शिक्षण अस्पताल के अंदर आता है। 5वां है ग्रामीण अस्पताल। इसको बोलते हैं रूरल हॉस्पिटल। यह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होता है। इसमें ग्रामीण लोगों का इलाज किया जाता है ना। तो उदाहरण के लिए देखते हैं। पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरा है उपकेंद्र। तो आज हम लोगों ने इस सत्र में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अस्पताल का अर्थ क्या होता है, अस्पताल की परिभाषा क्या होती है। फिर 5 प्रकार के हम लोगों ने अस्पताल के प्रकार देखे। पहला था सामान्य अस्पताल, दूसरा विशिष्ट अस्पताल, तीसरा अलगाव अस्पताल, चौथा शिक्षण अस्पताल और 5वां ग्रामीण अस्पताल, है ना। इस सत्र में जैसे जो भी आप लोगों को डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सत्र 1 का आप लोगों को आंसर क्वेश्चन लिखवाऊँगी, पढ़ाऊँगी। थैंक यू।